जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 24th of March एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटरटेनमेंट स्टॉक्स, दैट इज जी एंटरटेनमेंट एंड सेमारो एंटरटेनमेंट। सो रीज़न बिहाइंड इंक्लूडिंग दिस टॉक, इट्स नॉट अबाउट कि भाई चलो जो भी न्यूज़ है, लेट्स से कि भाई चलो जी एंटरटेनमेंट के न्यूज़ है कि भाई वो सोनी के साथ मर्जर कर रहा है एंड थोड़ा बहुत अपडेट उसके पॉजिटिव साइड पे अपडेट मिला होगा। बट एज अ पार्ट ऑफ रेफरेंस कि भाई चलो आप इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सो आपके पास थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन टेक्निकल पैरामीटर्स में होना चाहिए कि भाई ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी के लिए प्रिपेयर है कि नहीं, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करनी है ये स्टॉक्स में। That is what we are going to discuss. Okay, so let's just check it out on the technical parameters of both of these stocks. But prior to start our discussion, I will also like कि भैया आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें in case you haven't subscribed yet, and हमारे वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर करते रहे so that it gives lot of motivation to us. Okay, so let's just check it out on Z Entertainment first. Alright, so फर्स्टली मैंने डेली बेसिस का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है एंड आप देख ही रहे हो कि भाई ये स्टॉक ने ऊपर के लेवल पे ही ओपनिंग दी थी, यानी कि अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है प्राइस लेवल के हिसाब से जो भी ओपनिंग है। जस्ट बिकॉज देखो जो पॉजिटिव न्यूज़ आया था, मैंने मेंशन किया कि भाई जो जी एंड सोनी का मर्जर है उसके न्यूज़ के बेसिस पे थोड़ा बहुत ये स्टॉक में पॉजिटिविटी के साइन दिखे एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड, राइट। सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो ये स्टॉक का आज का ओपनिंग था समवेयर इन बिटवीन 281 के लेवल पे था एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड एन हाई टूवर्ड्स 303 लेवल्स, राइट। और अभी क्लोजिंग दी हुई है 298, सो 300 के समवेयर इन बिटवीन ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ है आज के दिन के हिसाब से। बट अभी के हिसाब से जो भी गैप दिख रहा है, जो डेली बेसिस का गैप है वो 263 के लेवल पे है। सो ये थोड़ा बहुत न्यूज़ बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि भाई चलो न्यूज़ की इंफॉर्मेशन आने की वजह से ये स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला हुआ है। सो लेट्स से कि भाई चलो वी कांट प्रिडिक्ट अभी के हिसाब से, जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हिसाब हम देखने जाए तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कल की ओपनिंग भी यहाँ पे एक बहुत इम्पैक्ट रख सकती है। बिकॉज इन केस ओपनिंग उसके जो भी टॉप लेवल था, यानी कि जो आज का टॉप लेवल था उसके ऊपर के लेवल पे ओपनिंग होगी, देन वी विल ऑल्सो गोइंग टू सी कि भाई जो आज के हिसाब से जो भी मोमेंटम आया था ये स्टॉक में वही हम देखने को वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग एंड वी कैन ऑल्सो सी कि भाई चलो 330 या फिर 339 के लेवल भी ये स्टॉक में बहुत ही नज़दीकी लेवल पे देखने को मिल सकता है। इन केस ओपनिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज के लेवल पे होती है, चलो जो भी टॉप बना था और उसके पैरामीटर यानी कि जो आज का क्लोजिंग है उसके नज़दीकी लेवल पे ही होती है, देन वी ऑल्सो हैव टू मॉनिटर कि भाई ये स्टॉक जो आज के लेवल का जो भी बॉटम बनाया था उसने जो 280 का लेवल्स था वहाँ पे एक स्टॉक थोड़े टाइम के लिए, यानी कि अवरली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़ा बहुत वहाँ पे एक सपोर्ट जोन लेता है कि नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट टेकिंग सपोर्ट जोन ऑन दैट लेवल, देन वी एक्सपेक्ट कि भाई जो गैप बनाया हुआ है वो फिल आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड दैट विल बी गोइंग टू कम टू द लेवल्स ऑफ 260 या फिर 258 के लेवल पे आ सकता है स्टॉक का थोड़ा बहुत माइनर करेक्शन, यानी कि टेम्पररी टाइम के लिए ये करेक्शन जोन है ये स्टॉक में। ओके, एंड देन आफ्टर यू हैव टू ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन, क्योंकि चलो ओवरली बेसिस के हिसाब से हम देखने जाए तो गिरावट आ गई, 260 का लेवल भी ये स्टॉक ने फिर से दिखा दिया। देन प्रोबेबिलिटी इज़ हाई कि भाई वहाँ से एक रिवर्सल टेक्निकल पैरामीटर्स में रिवर्सल आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो लोग अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो वही एक पर्टिकुलर प्राइस जोन पे मार्क करके बैठे हो कि भाई चलो 260 का लेवल आया हुआ है, सो वहाँ पे एक चांस है कि भाई एक रिवर्सल हम ऑब्जर्व करें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए रिवर्सल एक्सपेक्ट करें एंड देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू टच वंस अगेन द लेवल्स ऑफ 300। ओके, सो वो एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। सो आपके पास अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि ये वीक एक दो वीक के लिए हम कंसिडर करते हैं तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई चलो पर्टिकुलर प्राइस लेवल के हिसाब से हम देखने जाए तो 330 का लेवल एक अच्छा खासा डिसीजन जोन आगे के हिसाब से बन सकता है ये स्टॉक में। इन केस कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग दिखती है, यानी कि न्यूज़ है वो कंटिन्यूसली रोटेट होते रहता है ये स्टॉक में, देन वी एक्सपेक्ट कि भाई चलो ऊपर के लेवल भी आगे देखने को मिल सकते हैं। बट प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि भाई चलो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो मोमेंटम दिख रहा है, न्यूज़ दिख रहा है पॉजिटिव है और उसके हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी प्राइस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर लोगे एंड देन आफ्टर इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी देन यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू सी कि भाई चलो मैंने जो हैवी क्वांटिटी ऊपर के लेवल पे ले ली हुई है, देन यू विल बी थिंकिंग अबाउट भाई चलो ये प्राइस लेवल कब आएगा, एंड आफ्टर नॉट चेकिंग आउट कि भाई चलो दूसरे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप नहीं एनालाइज करोगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू पुट योर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली, देन
यू विल बी थिंकिंग कि भाई अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यानी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, एंड सम हाउ यू हैव बीन गोइंग टू कंसिडर कि भाई चलो मैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या फिर मीडियम टर्म के लिए ये स्टॉक में इन्वेस्टर बन गया, राइट। सो वो एक मिस्टेक आप नहीं करना। ये स्टॉक में अभी के हिसाब से आप देखो तो न्यूज़ बेस मोमेंटम दिख रहा है। सो जस्ट बिकॉज इसके भाई चलो यहाँ पे आपको जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है, यू कैन एग्जिट आउट एंड फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, ओके। डेली बेसिस वीकली बेसिस का चार्ट हम देखते हैं तो पॉजिटिविटी 3 हफ्ते से कंटिन्यूसली दिख रहा है, यानी कि जो बॉटम बनाया था 218 के लेवल पे, देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड और 300 का लेवल, यानी कि यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि भाई 3 वीक में अच्छे खासा पॉजिटिविटी दिख रही है ये स्टॉक में। सो पीपल हु हैव ऑलरेडी गेन द प्रॉफिट्स, दे माइट बी थिंकिंग अबाउट बुकिंग देयर प्रॉफिट्स, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्या एक्सपेक्टेशन रखते होगे, या फिर इनकेस कुछ होल्डिंग न्यूज़ आ गए, देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर ऑन बोथ द साइड के भाई चलो पॉजिटिव साइड के में भी आप सोच रहे हो और नेगेटिव फैक्टर में भी देखना चाहिए, सो दैट यू कैन बी एबल टू सेव योर कैपिटल्स, ओके। सो 3 वीक्स पे अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम है, एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई चलो ये ऊपर की साइड पे थोड़ा बहुत मोमेंटम देने के बाद, यानी कि जो वीकली बेसिस की क्लोजिंग है ये 300 के लेवल के ऊपर नहीं मिलती है ये स्टॉक में, देन वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, ओके। और अभी के हिसाब से जो वीकली बेसिस का सपोर्ट जोन है वो 270 के लेवल, 268 265 के लेवल पे आ रहा है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर प्राइस लेवल करेक्शन एज वेल। सो डेली बेसिस के चार्ट के लिए भी आपके पास एक करेक्शन जोन मिलेगा कि चलो एवरेजिंग करना है, आप लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 268 का एक एवरेजिंग जोन है ये स्टॉक में अभी के हिसाब से, ओके। और वीकली बेसिस के एक्सटेंडेड लेवल पे हम सपोर्ट जोन देख रहे हैं कि भाई वो 205 के लेवल पे समवेयर इन बिटवीन आता है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन हो गया कि भाई चलो वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये पर्टिकुलर प्राइस लेवल 300 के प्राइस लेवल को ये क्लोज नहीं दे पाया वीकली बेसिस पे, एंड क्रॉस ओवर भी नहीं कर पाया उसका प्राइस। सो वी एक्सपेक्ट कि भाई चलो थोड़ा बहुत साइडवेज ये स्टॉक जाएगा, एंड इन केस गिरावट कंटिन्यू रहती है देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी कि भाई 205 का लेवल है वो एक वीकली बेसिस का जो भी लॉन्ग टर्म का हम बॉटम कंसिडर करते हैं ये स्टॉक में। वी कैन ऑल्सो सी द मूवमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल्स, ओके। वीकली बेसिस में रेजिस्टेंस जोन यानी कि प्राइस टारगेट आप कंसिडर कर सकते हो 313 के लेवल्स पे, देन 320 के लेवल्स पे आप कंसिडर कर सकते हो। 340 लेवल इज ऑल्सो लुकिंग गुड प्रॉफिट बुकिंग जोन, बिकॉज 3 वीक्स में कंटिन्यूसली ये स्टॉक में ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट है। सो यू हैव टू लाइक ऑब्जर्व कि भाई चलो प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे एक थोड़ा बहुत सिनारियो बन सकता है, और जो भी नज़दीकी लेवल पे रेजिस्टेंस जोन दिख रहे हैं उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। एक्सटेंडेड लेवल पे टारगेट हम कंसिडर करते हैं कि भी 370 का लेवल भी ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है ऑन वीकली बेसिस चार्ट, बट समवेयर अराउंड इट हैज़ टू सस्टेन सर्टेन लेवल्स कि भाई चलो 320 का लेवल यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया है, 340 का लेवल भी हमें देखने को मिल गया है, बट थोड़ा बहुत साइडवेज होना चाहिए स्टॉक, और मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेगा, देन वी विल बी गोइंग टू सी कि भाई ये फिर से एक ऊपर के लेवल पे मूवमेंट देने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऑब्जर्व कि भाई चलो ये 370 के लेवल भी जो वीकली बेसिस का टारगेट है हम कंसिडर करते हैं, बट लेट्स ऑब्जर्व ऑन द मंथली बेसिस चार्ट। सो मंथली बेसिस का जो भी रेजिस्टेंस जोन है वो 387 या फिर 390 के लेवल्स पे आता है। सो वो आपका एक लॉन्ग टर्म का टारगेट अभी के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो, ओके। सो एज आई मैंशन इन माई प्रीवियस वीडियो के भी आपको मैंने ग्रेफाइट एंड HEG का वीडियो बनाया हुआ था, और वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई इन केस आप प्रॉफिट में हैं ऑलरेडी, देन यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर योर प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी, कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई चलो आपको 50% का प्रॉफिट मिल रहा है देन यू कैन ऑल्सो एग्जिट आउट कि भाई चलो थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, एंड देन आफ्टर थोड़ा बहुत माइनर कनेक्शन आएगा देन आई विल बी गोइंग टू री इन्वेस्ट इन द स्टॉक। सो वही एक रोटेशन स्ट्रेटजी आपको प्रिपेयर करनी रहती है, क्योंकि सबका एक फेवरेट स्टॉक रहता है कि भाई चलो ग्रेफाइट के स्टॉक है वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा हाइप है कि चलो ये स्टॉक फिर से रन करेंगे, यानी कि फिर से चलेंगे आफ्टर हैवी करेक्शन, एंड पीपल आर ऑल्सो थिंकिंग कि भाई चलो ये स्टॉक जो भी उसका ऑल टाइम हाई था वो फिर से टच करने को प्रिपरेशन करेगा, बट समहाउ आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करना पड़ता है, और आपका प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी भी करना पड़ता है प्रिपेयर। अदरवाइज आपको जो प्रॉफिट्स है वो सिर्फ आपको पोर्टल या फिर आपको क्या बोलते हैं भाई चलो जो बुक्स में है वहाँ पे ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बट यू आर नॉट एक्चुअली बीइंग एबल टू गेन दोज प्रॉफिट्स, ओके। सो वो
स्ट्रेटेजी आपको ऑलवेज प्रिपेयर करनी चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके पास ऑब्जर्वेशन के भाई यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक 390 के लेवल्स पे एक मंथली बेसिस पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। आफ्टरवर्ड्स यू कैन ऑल्सो आफ्टर बुकिंग द प्रॉफिट्स, लेट्स से कि भाई चलो आपने 25% का यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपने 25% का प्रॉफिट बुक कर लिया है, राइट। थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करोगे भाई चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ गया है स्टॉक में और मूविंग एवरेज का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन रहा है, सो दैट विल बी माई री इन्वेस्टमेंट जोन के भाई चलो मैं फिर से वहाँ पे जो भी क्वांटिटी मैंने ऊपर के लेवल पे सेल की थी वो फिर से लूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है एंड इट इज़ अ गुड साइन कि भाई ये फिर से 400 के लेवल को क्रॉस ओवर करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, राइट। सो वो स्ट्रेटेजी आपके पास ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए। सो जी एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास ऑलवेज लाइक ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि भाई चलो वीकली बेसिस में आपको पास क्या रेजिस्टेंस जोन है एंड ऑफ कोर्स मंथली बेसिस के सपोर्ट लेवल पे हम देखते हैं तो जो नज़दीकी लेवल का जो सपोर्ट जोन है यानी कि जो मोस्ट रिसेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन बॉटम है वो 217 के लेवल पे आता है, सो आपका स्टॉप लॉस भी 210 या फिर 200 के लेवल्स पे होना चाहिए एंड यू हैव टू देन आफ्टर वेट फॉर द रिवर्सल के भाई चलो थोड़ा बहुत रिवर्सल आता है देन आई विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक, ओके। एक्सटेंडेड लेवल पे जो सपोर्ट जोन हम 200 का कंसिडर करते हैं देन आफ्टर 161 का जो बॉटम लेवल है वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं फ्यूचर एवरेजिंग के लिए, ओके। ऑलराइट, सो मैंने अभी सेमार एंटरटेनमेंट का डेली बेसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए आप देख ही रहे हो कि भाई जो बॉटम बनाया हुआ था उसने 100 का जो भी राउंड एंड राउंड बॉटम जोन है वहाँ पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड और फिर से वो रेज जो रिटर्न का हम कैलकुलेशन करते तो इसने 143 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस किया एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड। सो अभी के हिसाब से जो डेली बेसिस का सपोर्ट जोन आ रहा है वो नज़दीकी लेवल पे 130.58 का है एंड प्राइस लेवल क्लोजिंग है वो उसके नीचे के लेवल पे है। सो जस्ट बी अवेयर के भाई थोड़ी प्राइस एक्शन के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप प्राइस एक्शन यहाँ पे कंसिडर करोगे देन यू कैन ऑल्सो वेट के भाई चलो ऊपर के साइड पे लेवल पे मूवमेंट आ गया ये स्टॉक में देन इट विल बी ऑल्सो गोइंग टू टच द सेम लेवल ऑफ 144 वंस अगेन ऑन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो आपके पास एक टारगेट भी है एंड स्टॉप लॉस नदी के लेवल पे आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई चलो 128 का मैं एक स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसिडर करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। एक्सटेंडेड लेवल पे सपोर्ट जोन हम देखें तो 124 एंड 120 का आता है, सो दैट इज़ वेल एंड गुड साइन कि भाई चलो इन केस करेक्शन थोड़ा बहुत रहता है और स्टॉक में जो भी अच्छा खासा जो मूवमेंट मिला था यानी कि 100 के लेवल से 143 के लेवल तक का मूवमेंट आया था और वहाँ से एक थोड़ा बहुत मीडियम टर्म के लिए शॉर्ट करेक्शन आ गया है ये स्टॉक में, एवरेजिंग हो गया है यानी कि जो भी प्रॉफिट बुकिंग था वो समवेयर इन बिटवीन हो गया होगा ये स्टॉक में एंड देन इट कैन ऑल्सो बी मूव ऑन लाइक रिवर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल्स, तो आपके पास एवरेजिंग जोन भी एक बन गया है डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से, ओके। वीकली बेसिस में भी एक थोड़ा बहुत अच्छा खासा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्योंकि जो उसका जो भी बॉटम था वो 57 के लेवल पे था ये स्टॉक का एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड वंस अगेन ऑन द वीकली बेसिस यानी कि 2021 ऑन द मंथ ऑफ मे 2021 यहाँ पे एक अच्छा खासा 180 का लेवल ये स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया था एंड द बॉटम वाज समवेयर इन बिटवीन 70, सो you can also see the level of profit that you have gained within few weeks, right? सो वीकली बेसिस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें जो थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट है, सो आपके पास एक प्रॉफिट बुकिंग जोन 180 का लेवल का है यानी कि वीकली बेसिस पे आप प्राइस लेवल करंट प्राइस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं देन यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट के भाई चलो मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट करूँगा। वीकली बेसिस का जो बॉटम है वो 107 के लेवल पे आता है तो वो एक एवरेजिंग जोन है कि भाई चलो लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी एवरेज करते हो तो वो एक लेवल ऑफ जोन है एंड आपका स्टॉप लॉस भी उसके नीचे के लेवल पे ही रहेगा यानी कि 95 के लेवल तक आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो भाई चलो वीकली बेसिस का स्टॉप लॉस वहाँ पे ही है। इन केस यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रहती है देन आई विल बी गोइंग टू एग्जिट आउट फ्रॉम द स्टॉक, ओके। अभी के हिसाब से जो वीकली बेसिस का सपोर्ट है वो 124 के लेवल पे आता है, सो इट्स वेल एंड गुड रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी कि भाई 6 पॉइंट्स का ही यहाँ पे डिफरेंस है और वो भी वीकली बेसिस पे यानी कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। सो इन केस ये स्टॉक वहाँ पे सस्टेन कर लेता है देन वी शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई ये फिर से एक 140-50 के लेवल पे मूवमेंट देगा एंड देन after crossing those particular levels closing above that particular levels it can also move towards 180 levels, so वो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, सो वो एक आपका 25% का प्रॉफिट बुकिंग जोन है
मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से वही एक पर्टिकुलर जोन आपको एक रेजिस्टेंस जोन कंसिडर कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 257 एंड 260 270 के लेवल्स भी हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट भाई कौन से लेवल पे अभी के हिसाब से आप देख रहे हो कि भाई जो रिस्क रिवॉर्ड सिनारियो है उसके हिसाब से आपके पास वीकली बेसिस का सपोर्ट जोन है, राइट। मंथली बेसिस का सपोर्ट जोन हम कंसिडर करते हैं तो वो है 74 के समवेयर इन बिटवीन 80 के लेवल्स पे आता है। सो बिलो दैट पर्टिकुलर लेवल्स यू कैन ऑल्सो एग्जिट आउट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये फिर से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई जो भी उसका जो 70 का जोन है या फिर 50 का बिलो 50 लेवल्स, इट कैन ऑल्सो बी एबल टू मूव डाउन टू दिस पर्टिकुलर लेवल। सो शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी एक अच्छी खासी वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से दिख रही है, और मंथली बेसिस के लिए आपका जो सपोर्ट जोन है वो भी आपके पास अवेलेबल है, राइट। सो आप वहाँ तक भी एवरेजिंग कर सकते हो, ओके। बट बी कॉजेज के भाई आपका रिस्क मैनेजमेंट अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि यू डोंट हैव टू बी विथ योर माइंडसेट के भाई चलो ये लेवल टच हो गया है एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, देन आई विल बी गोइंग टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन केस नेगेटिव जोन पे ही, यानी कि नेगेटिव साइड पे मोमेंटम आ गया है ये स्टॉक में फिर से, देन यू कैन ऑल्सो सी कि भाई ये 50 के नीचे के लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। बट चांसेस आ रहा है कि भाई चलो ये पॉजिटिव साइड पे ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट दिखा सकता है, एंड ऑब्जर्व द लेवल्स ऑफ 136 एज वेल, क्योंकि 136 एक मंथली बेसिस का रेजिस्टेंस जोन है। सो क्लोजिंग अबोव दिस लेवल ऑन मंथली बेसिस चार्ट विल बी गोइंग टू गिव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द टेक्निकल, जो भी टेक्निकल ट्रेडर्स रहते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से जो ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग ये 136 का जोन है वहाँ पे एक मॉनिटरिंग सेटअप किया होगा कि भाई चलो ये स्टॉक का प्राइस लेवल 136 के क्लोजिंग यानी कि मंथली बेसिस का क्लोजिंग उसके ऊपर लेवल पे मिल गया है, एंड वी एक्सपेक्ट भाई ये फिर से एक 180 के लेवल तक मूवमेंट दे सकता है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड द स्टॉक दिस स्टॉक इन आवर डिस्कशन पार्ट। सो आई विल एक्सपेक्ट कि भाई आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा लगा हो, देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हमारे वीडियोस को भी शेयर करते रहे एंड लाइक करना नहीं भूलना, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।